Hello everybody, welcome back to SB Crack Exams. I am Mayank Kaushik and in this session we will see National Defence Academy 30-day study plan to crack NDA 2 2023 the मैथमेटिक्स पोर्शन। हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपके एनडीए एग्जाम के लास्ट 30 डेज की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, ये क्या आपको अपने सारे टॉपिक्स को इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ व्हाट इज एनडीए। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक जॉइंट सर्विस एकेडमी है इंडियन आर्म फोर्सेस की, जहाँ पर कैडेट्स ऑफ थ्री फोर्स सर्विसेज आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स ट्रेन टुगेदर बिफोर दे गो ऑन टू देयर रिस्पेक्टिव सर्विस एकेडमी फॉर द प्री कमीशन ट्रेनिंग। लोकेशन इसकी खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। ये इट इज द फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड, मतलब एक पहली ऐसी एकेडमी जहाँ पर तीनों सर्विस के कैडेट्स को ट्रेन करा जाता है। तो इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज एनडीए। आप सभी को पता होगा कि एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके कुछ इवेंट्स आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 17 मई को, एप्लीकेशन तुरंत स्टार्ट हो गया एंड ऑन द 6 जून, अराउंड 3 वीक्स पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। 3 सितंबर द डी डे इन व्हिच यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम। और बहुत तेज यूपीएससी इस टाइम कर रही है काम को, तो बाय द एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर तक आपको रिजल्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात करूं तो मैथमेटिक्स 300 का होता है, जीएटी 600 का होता है। वही 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, टोटल नंबर 300 मार्क्स, 0.83 नेगेटिव। 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर, 200 नंबर हो गए, हर एक 1.33 नेगेटिव। फिर 400 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 1.33 नेगेटिव। 270 टोटल क्वेश्चन, 900 टोटल मार्क्स। ठीक है जी, ये आपका एक बेसिक मार्किंग स्कीम है। माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ये तो आपको बिल्कुल एकदम बाय द हार्ट और बाय द टिप्स होनी चाहिए अच्छे से। चलिए, सबसे पहले सिलेबस की बात करूँ तो ये आपका सिलेबस है। आप सबको पता ही है कि सेट्स, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नो, सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, एनालिटिक, 2D, वेक्टर, 3D, पीएनसी, बायनोमियल, प्रोबैब, स्टैट्स, लॉगरिथम, बाइनरी। इतना वाइड सिलेबस को 30 दिन के अंदर क्या करोगे, कैसे करोगे? मैं यहाँ पे कोई आपको ऐसी कोई रामबाण ट्रिक नहीं देने वाला हूँ कि भाई तुम इसे पी लो, ऐसे इसे जप लो तो इससे तुम्हारा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। वी विल जस्ट डिस्कस कि अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हो, यू आर सिंसियर टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन, तो आप लोग एक बेसिक 30 डेज में क्या कर सकते हो, लास्ट में किन किन चीज़ों को, किन किन टॉपिक्स को आप लोग सबसे पहले फोकस कर सकते हो, तो किस स्ट्रैटेजी। यहाँ पर मैंने ये डिस्कस करे हुए हैं आप लोगों के इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू, कि कौन कितना ज़्यादा आता है, किसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमें किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कैलकुलस, फिर ट्रिग्नो, फिर 2D, प्रोबैब, मैट्रिक्स, वेक्टर, फिर सेट्स, फिर स्टैटिस्टिक्स, सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स, परमुटेशन, 3D और बाइनरी। इसी ऑर्डर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा स्टडी प्लान, बिल्कुल इसी तरीके से। सबसे पहले हम लोग को किस पे फोकस करना है? हम लोग को सबसे पहले फोकस करना हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस पर। डिफरेंशियल कैलकुलस, अब जरा मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। एटलीस्ट 2.5 आवर्स आपको रोज देने ही होंगे, एटलीस्ट है, इससे ज़्यादा ही देने होंगे, ठीक है ना। ये तो कम से कम कोशिश करेगा आप इससे ज़्यादा ही दें रिविजन का, तो ठीक है ना। और कुछ मॉक्स वगैरह लगा रहे हैं तो वो टाइम आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक में आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ये क्या पैटर्न है, देखिए जी, आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो आप उसके मेन कंटेंट को पढ़ते हैं, उसके लेक्चर्स को देखते हैं, उसके कुछ स्टडी मटेरियल या पीडीएफ या नोट्स को बनाते हैं। फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड आपके कुछ सैम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, बोलो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज या प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ्स होती हैं, नोट्स होते हैं। फिर आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी। उसी से रिलेटेड आप कुछ क्विजेस भी लगाते हैं उसी चैप्टर के, भाई इसकी मैं टाइम बाउंड मैनर में आप क्विज लगा देख लेते हो कि भैया मैं टाइम बाउंड मैनर में कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। और उसी की कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, मतलब एमसीक्यूज, ये हो गए मेनली मेरे एमसीक्यूज। वैसे तो प्रीवियस ईयर भी एमसीक्यूज ही है, ठीक है ना। ये इसमें मैं लेकिन फोकस करता हूँ टाइम बाउंड मैनर में लगा लूँ चैप्टर वाइज।
ये हो गया मेरी बेसिक स्टडीज, ये हो गए मेरे PYQs और ये मेरी क्विजेज और प्रैक्टिस। ये मैं जनरली लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। अब अगर आप कोर्स के अंदर देखते हो हमारे कोर्स में, तो आपको इसी पैटर्न में सारा हर एक लेक्चर मिलेगा, हर एक टॉपिक मिलेंगे कि भाई उसके पहले कंटेंट है, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, उसके प्रीवियस ईयर्स हैं हर एक के ईयर के, और आपके क्विज प्रैक्टिस एक्सरसाइज हर एक के हमारे कोर्स में अवेलेबल है। अगर आपने कोर्स में से नहीं पढ़ा के यहाँ से पढ़ा तो नो इश्यूज, आप वहीं से पढ़िएगा, जहाँ से भी, जिस बुक से, जिस टीचर से, जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहीं से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट डे में अगर आप कोई भी चीज़ को नया करने की कोशिश करेंगे तो उसका एक फ्यूटाइल रिजल्ट आ सकता है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ना गुड थिंग। ठीक है ना? जहाँ से ही पढ़ा हो वहाँ से भी मैंने यही उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सब चीज़ों को ध्यान रखा होगा कि आप लोगों ने पहले बेसिक क्वेश्चंस करे होंगे, मेन कंटेंट पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर नहीं करे हैं तो कर जरूर लीजिएगा, और MCQs प्रैक्टिस जरूर करिएगा हर एक चैप्टर। ठीक है ना? दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है? इन सब चीज़ों को आपको हर एक चैप्टर को करना ही है, इतना इतना तो मतलब कि बेसिक, PYQs और MCQs, ये तो मोटा मोटा सा आपको हर एक क्वेश्चन का करना है, ये हर एक क्वेश्चन के अनुसार हर एक चैप्टर का करना ही आपको फॉलो। ठीक है जी? आप शुरुआत के 3 दिन दीजिएगा, एक एक दिन में आप ये सब चीज़ें खत्म करेंगे। ठीक है जी? देखो, अब ऐसा नहीं है कि एक हार्ड एंड फास्ट प्लान कि आपको बिल्कुल इसी से एकदम टिक करके चलना है, ना है। थोड़ा सा देखो ऊपर नीचे हो जाता है हर किसी का। कुछ टॉपिक्स हो सकता है आपने पहले पढ़ रखे हो, कुछ हो सकता है बाद में पढ़ना चाह रहे हो, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप कर सकते हो। मेरा जो ये हमारा जो एक स्टडी प्लान देने का पर्पस है वो ये है कि आप लोग को एक लास्ट 30 डेज का पता चले कि आपको किन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फॉलो अप करना है, किन पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और किन सब पे आपको मेनली फोकस करना और कितना टाइम किस टॉपिक को देना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और वो हर एक में करना क्या क्या प्रैक्टिस है। ठीक है जी? ये सेम चलेगा सब में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसको कितना टाइम देना। देखो जी, नेक्स्ट 3 डेज आप दीजिएगा आपके इंटीग्रल को, जिसमें आपका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंडेफिनेट भी आएगा और डेफिनेट भी आएगा, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आएगा पूरा। सिमिलरली जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस था उसमें डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट्स, कंटिन्यूटी सब आता था। नेक्स्ट 3 डेज इसके लिए हो गए। सिमिलरली पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूरा 11th 12th का एकदम बहुत बड़ा कोर्स होता है। ठीक है ना? अच्छे खासे फॉर्मूले होते हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा, फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करिएगा, जो मेन मेन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो जरूर करिएगा और ट्राइंगल रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री को जरूर देखिएगा। तो 3 दिन इसके हो गए। नेक्स्ट हो गया आपका 2D। 2D में आपका वही लाइन्स, इक्वेशन, लाइन्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब सर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है, इसके PYQs भी कम है, सैम्पल प्रैक्टिस भी कम होते हैं थोड़े से, क्विज़ेज़ और प्रैक्टिस एक्सरसाइज यही फॉलो करना है, तो पैटर्न सब में यही फॉलो करना है। ठीक है ना? कि आप इतना इतना तो भैया सबको देंगे ही देंगे। 2 दिन आपके इसके हो गए। नेक्स्ट प्रोबैब, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा कोर्स है, ज़्यादा कंटेंट है, तो हम लोगों ने इसके लिए लगभग 3 दिन रखे। नेक्स्ट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, बहुत थोड़ा सा वाइट है कि कंटेंट भी ज़्यादा है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, क्विज़ेस प्रैक्टिस भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो 3 दिन आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? वेक्टर अलजेब्रा लास्ट के 2 दिन आप मतलब 18th और 19th डेज को दे सकते हैं, क्योंकि एक दिन में कंटेंट पढ़ लीजिएगा, थोड़े थोड़े से PYQs हैं और क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सी क्विज प्रैक्टिस होती है, खत्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो गया आपके 2 दिन सेट सोल्यूशन फंक्शन के, सब कुछ है इसमें, सेट्स भी है, रिलेशन भी है, फंक्शन भी है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो 2 दिन इसके हो गए, एक दिन इसका हो गया, एक दिन इसका हो गया पूरा। मेरा कंटेंट, क्वेश्चंस भी कम, प्रीवियस भी करना है, क्विज़ेस और प्रैक्टिस। स्टैटिस्टिक्स में देखिए, स्टैटिस्टिक्स की फिर से भी बात करूंगा, जिसने पहले पढ़ रखा है वो उसको रिवाइज कर ले, जिसने नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं है। थोड़ा सा क्या होता है, बच्चे अवॉइड ही करते हैं, रिग्रेशन लाइन्स, कोफिशिएंट्स, ये सब कंफ्यूजिंग से होता है। एग्री टू दिस थिंग, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न बेसिकली। ठीक है ना? 2 दिन आर मोर देन इनफ, 2 days आर मोर देन इनफ। आप इन्वेस्ट करिएगा, एक दिन में कंटेंट पढ़ लीजिएगा, एक दिन में कुछ प्रीवियस ईयर और कोर्सेज करा लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इतना कम टाइम इसको इसलिए दिया है क्योंकि जिसने पढ़ रखा है वो कर लेगा, जिसने नहीं कर रखा अगर लास्ट टाइम में करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा अवॉइड करिएगा नई चीज़ पढ़ना, जो पहले पढ़ रखा हो उसी को रिवाइज कर लेगा, हर एक टॉपिक के लिए ये बात है। जो नया है उसको नहीं छूना है, जो पहले पढ़ रखा है उसको। लास्ट के आप 24th डे में आप सीक्वेंस सीरीज और कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सीक्वेंस सीरीज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे फॉर्मूले बेस्ड है, आते हैं तो एकदम हो जाएंगे, नहीं आते तो होंगे ही नहीं। ठीक है ना?
इसके वो कंटेंट, सैम्पल प्रैक्टिस, Q&A, प्रीवियस ईयर क्विज़ेस, ये सब फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट 25th डे में आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और 3D खत्म कर लीजिएगा सेम पैटर्न पर। लास्ट के 26th डे में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल इनपुट खत्म कर लीजिएगा 26th डे में। ठीक है जी, क्विज़ेस, प्रैक्टिस सब बहुत ही 26 दिन में आप एक टाइम इन्वेस्ट करके अच्छा खासा कर सकते हैं। नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि लास्ट दिन में आप लोग ये सब रिवाइज जरूर करेंगे। लास्ट 4 डेज में अच्छे से रिवाइज करिएगा, रिवीजन करिएगा, बहुत ज़रूरी है ये, और मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा ताकि आपके अंदर का एक थ्रेड खत्म हो जाए। सो वी हैव डिस्कस्ड अ ब्रीफ प्लान कि आप लोग किस टॉपिक को कितना दिन दे सकते हो, क्या क्या आप उस टॉपिक का पढ़ना है। ठीक है जी, अभी कोई क्वेरी है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन रीच अस टू द support@SSB एग्जाम्स। ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, अगर किसी ने अभी भी मतलब if he or she is looking for any NDA exam online coaching, so we have a power packed full 5-star course in which you get live classes for maths, English, GK, everything, एग्जाम ओवरव्यू, सक्सेस स्टोरीज, कब आएगा नोटिफिकेशन, क्या स्टडी प्लान्स होते हैं, क्या हमें ध्यान रखना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या PYQs आते हैं, रिकॉर्डेड भी हैं, लाइव भी हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू एट नॉमिनल प्राइसेस इन द कंफर्ट ऑफ योर होम। और उससे रिलेटेड सब कुछ है हमारे पास। इसी इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, NDA एग्जाम होती है, ये FCAT, TET, आर्मी, CCMNS, we are always there to assist you, help you and guide you. We are available, application is available on the Google Play, Windows 10. You should use the code warrior10 and avail 10% off. This is all for this session. See you next time. Thanks so much. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।